बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। लगातार आमंत्रण हेरिटेज में भव्य और विशाल भागवत कथा शुरू होने और कथा शुरू होने के साथ ही महाराज जी का आगमन हो गया और भव्य तैयारी के साथ ही कलश यात्रा निकली। महाराज जी हमारे बीच उपस्थित है। महाराज जी आज का पूरा आयोजन है, आप धमतरी पधारे, एक बार पुनः कैसा लग रहा है उत्साह और क्या कुछ होने वाला है यहाँ? प्रारंभ से ही ये धमतरी नगरी धर्मतरी रही है। यहाँ के रहने वालों के जीवन में धर्म का बहुत प्रभाव है और इस पितृपक्ष में ऐसा विशाल आयोजन जो आयोजित किया गया है वो निश्चित रूप से ही यहाँ के जितने भी निवासी हैं उनके पितरों की सद्गति का ये परम साधन है। और भागवत को हमारे वेद आदि शास्त्रों में मुक्ति का परम साधन कहा गया। और ये जो पितृपक्ष होता है ये अपने पूर्वजों के मुक्ति का ही एक पर्व होता है। उस पर्व में बहुत भारी संख्या में जो भक्तजनों ने, सुवासिनी माताओं ने मंगल कलश यात्रा में अपनी सहभागिता प्रदान की है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। महाराज जी कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी कलश यात्रा निकली, भारी संख्या महिलाएं हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? और लगातार आप दूसरी बार पूरा धमतरी में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ जो कलश यात्रा है ये स्वनामधन्य श्री नरेंद्र साहू जी और उनके पूरे परिवार की जो आस्था है वो स्वयं इस कर्म से जुड़ते हैं और अन्यों को भी भगवत कार्य में जुड़ने का जो अवसर प्रदान करते हैं, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है। और माताएं भी मंगल कलश यात्रा में यहाँ सम्मिलित हैं और जो भागवत जी के इस महापर्व में पितृपक्ष में मंगल कलश यात्रा अपने मस्तक पर धारण केवल कर लेती हैं, उससे ही उनके समस्त पितरों की मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। आज बहुत भव्य कलश यात्रा के आयोजन करे गए से जेमे हमार माता बहिनी मन पूरा माँ कर्मा चौक से साहू सदन रुद्री में गाजा बाजा और हमार पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है ओकर नृत्य है ओकर माध्यम से आज कलश यात्रा निकाले गए है, जेमे हमन अपन सहभागिता जो है पूरा तन मन से करे है। और आज कार्यक्रम के प्रथम दिवस है छत्तीसगढ़ी संस्कृति के झलक है, जेमे हमारे बस्तर के नृत्यहारी से, हमारे राउत नाचरी से और हमारे पारंपरिक जो बाजरी से हमारे छत्तीसगढ़ के वो भी पूरा शामिल किए गए। आयोजन के बात करें भैया, पूरा आयोजन के पूरा श्रृंखला कैसे बनी से आयोजन कराएंगे? महाराज जी फिर धमतरी बुलाएंगे, कैसे सौभाग्य मिली से? वस्तुतः पिछले साल 2023 में भाई नरेंद्र साहू परिवार द्वारा, साहू समाज के द्वारा श्री शिव पुराण के आयोजन हो रही से वही समय महाराज के वाणी सुन के नरेंद्र साहू परिवार के द्वारा बहुत ही प्रसन्न हुई और चर्चा जब भगवान से जुड़ी तब आपने मैंने फिर सुनने की इच्छा होते वही इच्छा पुनः भगवान भाई नरेंद्र साहू पूरा करे है और इच्छा लेके हम फिर महाराज कर गए कि हमला आपसे श्रीमद् भागवत कथा सुनना है और हमारे पूर्वज मतलब भी तारना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा पूर्वज के तारे पर ही कराए जाते हैं और बोला पूर्वज के साथ साथ अपनों कर रहा है अगर उद्देश्य से लिए और अनुरोध महाराज जी समझे और वो केस की अगर आप पूर्वज के पर तर्पण करो तो पितृपक्ष से बढ़िया कोई दिन नहीं हुआ। तो पितृपक्ष के समय में ये सबसे बहुत शुभ समय है। 24 तारीख से 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा करिए, भगवान महाराज जी स्वीकृति प्रदान करी और स्वीकृति के पश्चात हमारे आयोजन में लगे और ये आप सबके सहयोग से और माता मन के बहुत सुंदर सहयोग से आज ये पहला दिन बहुत अच्छा से हो गए चलत कार्यक्रम में सभी धमतरी जिले के सभी मन आग्रह अनुरोध कर रहा मैं कि 6 दिन 7 दिन तक लगातार भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कथा के लाभ यहाँ मिली और उनमें अपन जीवन कैसे जीना है। हमार उम्र 50 से ऊपर हो गए तो एक परम मृत्यु के समय तो हमारा कैसे कार्य करन का शुभ कार्य करन कि हमारी मृत्यु भी बहुत सुंदर हो जैसे प्रकार जीवन सुंदर है।
हम वही संदेश देना चाहता ना, ये आह्वान देना चाहता यहाँ जनता मल्ला कि आके सुने गुरु जी के वाणी में साक्षात भगवान विराजमान है, और उस वाणी में साक्षात जब व्यासपीठ पे भगवान गुरु जी बैठे तो साक्षात भगवान बोलते, तो यहाँ पे भगवान की वाणी है, बोला सुने पर हम सब अनुरोध कर रहा था। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि धर्म की इस पवित्र नगरी में श्रद्धेय राम प्रताप शास्त्री जी महाराज जी का विगत कई वर्षों से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सम्माननीय नरेंद्र साहू जी और उनका परिवार इस भागवत कथा का आयोजन वो करा रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में इस माह में जो परिवार, जो व्यक्ति भागवत सुनता है या भागवत कहता है, उनके लिए बहुत ये भाग्यशाली समय रहता है। और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव नगरवासियों पर बरसती रहेगी। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है कि नरेंद्र साहू जी और उनके परिवार ने जो ये आयोजन किया है, बहुत दूर दूर से लोग कथा का श्रवण करने, आज आपने जो देखा बहुत विशाल कलश यात्रा भी निकली हुई थी, और सभी नगरवासी और सभी आसपास क्षेत्र से भी लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर आए थे, और सभी लोगों की आस्था और श्रद्धा यहाँ पर लगी है। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि ये क्षेत्र बहुत पवित्र क्षेत्र है। माँ विंध्यवासिनी, माँ अंगारमोती, माँ शीतला और रुद्रेश्वर घाट में महादेव की विशेष कृपा यहाँ पर रहती है। निश्चित रूप से सभी क्षेत्रवासी बहुत खुशहाल रहेंगे और कथा का आयोजन श्रवण करने वो जरूर यहाँ पर आए।